नमस्कार दोस्तों, प्राइम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इकाइयों के बारे में, यूनिट डिजिट। ठीक है, इकाई इकाई यूनिट यूनिट। अब देखो, दो तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। एक कुछ इस टाइप का, जैसे 27 इंटू 53 ऐसा कुछ लिखा हो। ठीक है, एक तो नॉर्मल क्वेश्चन जिसमें पावर्स नहीं होती है, और एक दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 1354 की पावर 206 टाइप का। इसका इकाई और इसका इकाई। क्वेश्चन और मॉडिफाई करेगा तो इस वाले में कुछ प्लस करके समथिंग एक और लिख दिया, यहां पर भी प्लस करके समथिंग, या सपोज दैट वहां माइनस करके समथिंग हुआ भी। तो इन सारे सवाल पे हम डिस्कस करते हैं। तो पहले एक नॉर्मल सा क्वेश्चन जो इसमें पहला टाइप है इसका, उसके बाद कर ले। ये थोड़ा ज्यादा सा आसान सा होता है, बहुत ज्यादा खींचूंगा नहीं, एक तो क्वेश्चन बता के आगे चलता हूं। 27 इंटू 53 हमें चाहिए क्या? यूनिट डिजिट चाहिए, हमें इकाई अंक चाहिए, केवल इकाई अंक चाहिए ना है। तो इसका इकाई अंक कितना है? 3, और इसका इकाई अंक कितना है? 7। 7 एंड 3, 7 इंटू 3 कितना आ गया? 21, एंड 21 का इकाई अंक कितना है? 1। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लें, तो 53 और इंटू 27 कर लेते हैं। 7 3 जा 21, 7 5 जा 35 एंड 2 37, और 53 2 जा 106। ये 1 हुआ, ये 13 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 1 हो गया। 1431। आखिर हमें केवल यूनिट डिजिट चाहिए था। क्या मतलब ये पूरा पूरा करके हम केवल इन दोनों का यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई कर लें, और उसमें जो भी आंसर आए उसका यूनिट डिजिट देख लें, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे और क्वेश्चंस देखते हैं। हमने क्या दिया? 47 इंटू 39 इंटू 74, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यार 3 लोग हैं, तो जरूरी है क्या तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करें? हम पहले 2 का कर लेते हैं। 9 7 जा 63, 63 का यूनिट डिजिट कितना? 3। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होके आएगा वो 3 आएगा। अब इस 3 से किसका मल्टीप्लाई करना है? 4 का। तो 3 4 जा 3 4 का मल्टीप्लाई होगा कितना है? 12। 3 4 जा 12, मतलब 12 का क्या यूनिट डिजिट होगा? 2 होगा। 2 हो जाए। ठीक है, कोई डाउट ऐसे क्वेश्चन में? यार ये बड़े छोटे से नॉर्मल से क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए इसको मैं बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस को बहुत नॉर्मल से उसको लेके समझा दे रहा हूं एग्जांपल को। अभी जो क्वेश्चंस होते हैं वो पावर्स वाले थोड़े कठिन होते हैं, और वो आते भी हैं। फिलहाल इसमें एक चीज और देख लीजिएगा। हमने क्या दिया? 49 इंटू 74 माइनस या प्लस, ठीक है, 32 इंटू 46 है। तो पहले यार इनका यूनिट डिजिट निकालो। 9 4 जा 36, 36 का यूनिट डिजिट कितना? 6। देन प्लस 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 12 का यूनिट डिजिट कितना? 2, और 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये आपका यूनिट डिजिट। मान लीजिए यहीं पर माइनस लगा होता, तो यहां पर भी माइनस होता, देन आंसर विल बी 4। ठीक है, तो प्लस और माइनस ऐसा हो जाता है। एक क्वेश्चन और है, जरा उसको एक बार लगाइए। हमने कहा आपसे 43 इंटू 27 माइनस, ठीक है, और यहां पर हमने कह दिया 33 इंटू 90। सही है। अच्छा, इसमें देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना? 7 3 जा 21, 21 का यूनिट डिजिट 1 होगा, 1 माइनस 9 3 जा 27, 27 का यूनिट डिजिट कितना होगा? 7। देन 1 माइनस 7 इज इक्वल टू -6। ये कैसे यूनिट डिजिट हो सकता है? ये नहीं हो सकता ना। अच्छा सोचिए जरा, ये 1 है,
इसके आगे बड़ी सी संख्या नहीं होगी भाई, मल्टीप्लाई करोगे तो उससे बड़ा सा तो आएगा ना, माइनस करके यहाँ 7 है, इसके आगे भी तो एक संख्या रही होगी कुछ ना कुछ। जब हम माइनस करते हैं और इससे ये नहीं माइनस होता तो हम बगल से क्या ले लेते हैं, कैरी ले लेते हैं। तो यार उसके पास संख्याएं हैं कैरी देने के लिए, ऐसा नहीं है 1 - 7 करना है, ठीक है। देन 1 becomes 11, 11 - 7 इज इक्वल टू कितना, 4। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 होगा। तो यार माइनस करने का बेसिक सा रूल है, अगर ये इसको माइनस नहीं कर पा रहा तो वो उसको कैरी दे देगा, कैरी दिया तो 11 हो गया, 11 - 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक गलती लोग यही करते हैं, इसका आंसर 6 ले लेते हैं और बाकी इस वाले पार्ट में किसी की कोई गलतियां नहीं होती। देखो यार मैं गलतियों को भी साथ में बताता रहता हूं कि आपसे गलती क्या होती है, क्योंकि मैंने खुद भी एग्जाम दिए हैं और जो मेरे बच्चे हैं जो लोग एग्जाम देते हैं वो आके ये चीज बताते हैं कि सर ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो इतना आइडिया है कि बच्चे गलत क्या करते हैं, ठीक है। बाकी चीजें सही होती है, जो गलतियां होती है वो मैं साथ में बताता रहता हूँ, वो गलतियां मत दोहराइए, ठीक है। वही गलतियां आप दोबारा से दोहराए तो फायदा क्या रहेगा मेरे बताने का, ठीक है। तो गलतियां को ध्यान से देखिए कि क्या क्या गलत होता है। तो यहाँ माइनस करने की यही गलती होती है, उसका ध्यान रखिए। हम देखते हैं यूनिट डिजिट उसका निकालने की कोशिश करते हैं जिसपे पावर्स होती है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ जरा, देखिए 2 के पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 के पावर 2 कितना होता है, 4। 2 के पावर 3 9, 2 के पावर 4 9 कैसे हुआ यार, 8 हुआ। हाँ 2 पावर 4 कितना हो गया, 16। 2 पावर 5 कितना हो गया, 30 हो गया। 2 के पावर 6 कितना होगा, 64। 2 के पावर 7 128। 2 के पावर 8 होता 256 होता। 2 के पावर 9 होता तो ये कितना हो जाता 512, कुछ ऐसा होता। अच्छा 2 के पावर 10 होता तो 1020। यहाँ पर कुछ चीजें दिख रही होंगी यूनिट डिजिट के रिगार्डिंग। ये देखिए ये 2 4 8 एंड 6, देन 2 4 8 एंड 6, देन कंटिन्यूड दिस इक्वल्स 2 4 8 एंड 6। आप 2 पावर 11 एंड 2 पावर 12 सॉल्व करेंगे, 8 एंड 6 का दैट यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज दिख रही है, हर फोर्थ पावर के बाद यूनिट डिजिट अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। एक पे जो यूनिट डिजिट है वही 5 पे है, 2 वाला 6 दिख रहा होगा, रिपीट कर रही है। तो मैं इससे एक चीज कंक्लूड कर सकता हूं कि हर चौथी पावर के बाद यूनिट डिजिट अपने आप को क्या करती है, रिपीट करती है, ठीक है। एक चीज तो आपको ये देखने को मिला कि हर चौथी पावर के बाद यूनिट डिजिट अपने आप को रिपीट करती है, ठीक। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन ऐसा कुछ कहता हूं कि 3 पे पावर 217 ले 2018, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो याद देखिए इसमें करना क्या है आपको, इसमें 2018 को आपको किससे डिवाइड करना है, 4 से। 4 5 20 कट गया, 0 आया, ये 1 8 पूरा होता जाएगा, 4 4 16, रिमाइंडर कितना होता है, यही रिमाइंडर सारा चेक करता है। अब रिमाइंडर जो 2 है वही आपको लिख देना है 3 पे पावर 2। 3 पावर 2 कितना होता है 9, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा। हम 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हर चौथी पावर के बाद वो यूनिट डिजिट अपने आप को डिवाइड करता है, इसलिए 4 से डिवाइड किया तो 504 टाइम्स तो 4 4 4 4 रिपीट हो गया, देन 2 बच गया, तो वही 2 पे जो आपका यूनिट डिजिट होगा वही आपका पूरे क्वेश्चन का यूनिट डिजिट होगा। अब एक बहुत ही खास बात, हम ये काम हमेशा नहीं करेंगे। 4 की डिविजिबिलिटी कल वाले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा, या अगर आपने देखा नहीं है तो देखिए ये सब जरूरी होता है। डिविजिबिलिटी रूल जो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया वो आपको अगर लग रहा हो कि वो बड़ा आसान सा टॉपिक है, हो जाएगा यार, आसान सा है लेकिन पता तो होना चाहिए ना, ठीक है। वो सब हर जगह यूज होता है, उसको जरूर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। फिलहाल अभी मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा, अभी मेरी पूरा फोकस इस पे है
की डिविजिबिलिटी क्या होती? 4 की डिविजिबिलिटी है कि लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, यही होता है। तो यहाँ पर भी हमें 4 से डिवाइड करने के लिए 2000 से कोई लेना देना नहीं, केवल 18 से लेना देना है। लास्ट के 2 डिजिट जो 18 है उसी को हम 4 से डिवाइड कर लें तो 4 4 या 16, कैरी कितना बच, तो रिमाइंडर कितना बच गया 2। वही रिमाइंडर 2 है वो 3 की पावर में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ एक छोटा सा चार्ट बना रहा हूं, उसको लिख लीजिएगा। जब रिमाइंडर क्या हो 1 हो तो उस समय पावर जो होगी वो भी 1 भी जाएगी। जब रिमाइंडर 2 हो then power also becomes 2. When remainder is 3 then power becomes 3, and if remainder is 0 then power is 4. ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम उस समय पावर क्या लेंगे 4 लेंगे। जैसा इक्वेशन में यहाँ पर देख लेता हूं, जैसे हमने कह दिया 7 पे पावर 196, ठीक है, तो 196 डिविजिबल बाय 4। अगर हम 196 को 4 से काटें, फिलहाल 196 ने केवल 96 को काटना था, ये आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको दिखाने के लिए बस कर रहा हूं। 196 नहीं काटना, केवल 2 डिजिट देखना है 96। अब यार ऐसे छोड़ो, ऐसे क्या 96 से देखना था, 96 में देखो 80 4 से कट जाएगा, 80 और 96 में अभी कितना बचा है 16 बचा है, 16 भी 4 से कट जाएगा तो 96 पूरा 4 से कट जाएगा। पूरा 4 से कटा मतलब रिमाइंडर क्या आया 0 आया। रिमाइंडर 0 आया तो हम पावर कितनी लेंगे 7 लेंगे, तो इसका जो आंसर लेंगे वो 7 पावर 4। अब 7 पावर 4 का यूनिट लीजिए, अब यार वो भी सॉल्व करने में थोड़ा बड़ा हो जाता है 7 पावर 4, तो यार 7 पावर 4 को ऐसे लिख लो ना 7 का स्क्वायर इनटू 7 का स्क्वायर। 7 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना होता है 9, 7 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9, अरे 49 ही तो हुआ, और 9 9 क्या 81, 81 का यूनिट डिजिट कितना हो गया 1, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा 1। बस एक चीज ध्यान देनी है, when remainder becomes 0 then power we use is 4। जब भी हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाए तो हम पावर जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे 4 यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो केवल 7 था। मान लीजिए यहाँ 317 के पावर 196 होता तब हम आंसर क्या लेते? क्या देखो बात यूनिट डिजिट की हो रही है, ये आगे 31 से कोई लेना देना नहीं, अभी भी हम 7 पे पावर ही चेक करेंगे और कुछ नहीं चेक। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं ना? आप एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं। क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन है 7 to 1 minus 262 पावर 130 एंड 120, पावर कितना है 130 एंड 120, इसका यूनिट डिजिट चाहिए। ठीक है, अब अच्छा एक चीज मैंने आपको नहीं बताई यूनिट डिजिट में, देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका इकाई अंक कभी नहीं बदलता। इकाई अंक नहीं बदलता, किसका 1 का। when unit digit is 1 हो, पहले 0 से लिखते हैं, 0 हो 1 हो 6 हो और 5 हो एंड 6, 5 एंड 6, इन चारों का यूनिट डिजिट नहीं बदलता। जैसे देख लीजिए 5 5 का स्क्वायर 25 25 का स्क्वायर मतलब 25 का पावर 5 की पावर 3 1 to 5 देन 6 to 5, कभी यूनिट डिजिट बदल रहा है? 6 में देख लीजिए 6 36 216 नहीं बदल रहा। 0 10 100 1000 10000 1 के लिए 11 का स्क्वायर 1 to 1 क्यूब 1331, यूनिट डिजिट बदल रहा है क्या? नहीं बदल। ये चारों ऐसे हैं जिनका यूनिट डिजिट नहीं बदलता, पावर चाहे जो लगाते चले जाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा 1 ही रहेगा। अच्छा आप सॉल्व कर लेते हैं जैसा अभी मैंने बताया तो भी आंसर अलग नहीं आता, आंसर सेम आएगा लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता है, वो चारों याद। ठीक, माइनस करना, किसको माइनस करना सर 2। अब 123 में केवल हम 23 को 4 से डिवाइड करेंगे, 23 को 4 से डिवाइड करेंगे देखो 20 कट जाएगा, रिमाइंडर 3 बचेगा, तो यहाँ 2 पावर 3 लिखते हैं। ठीक है,
2 पावर 3 ऐसा कुछ लिख दिया। तो ये 1 माइनस कितना है 2 पावर 3 8। अभी मैंने बोला जब ये छोटा हो जाए तो यार इधर इसकी संख्याएं हैं, समझे ना बात। ये इसको कैरी दे देगा, एक कैरी दिया तो 1 नहीं रह गया, ये 11 हो गया। 11 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना 3, इसका आंसर। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, मैं उसके आंसर, मैंने पहले भी बोला ये नंबर सिस्टम या इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक के छोटे छोटे आ रहे हैं ये सारे खत्म हो जाए, उसके बाद आपके जितने भी डाउट्स होंगे जो कमेंट में आए रहेंगे वो सारा का सारा मैं यहाँ पे जो है लिख के दिखा दूंगा, सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो कमेंट में आप अपने डाउट्स जरूर डालिए। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन ऐसा है 11 पे पावर 1 प्लस 12 पे पावर 2 प्लस 13 पे पावर 3 देन 14 पे पावर 4 15 पावर 5 16 पावर 6, इसका यूनिट डिजिट चाहिए। 1 वाले का बदलता ही नहीं, यूनिट डिजिट 1 ही होगा। 2 पावर 2 यार इसको डिवाइड करो तो 4 से तो 2 पूरा डिवाइडर हो जाएगा, तो देन 2 पावर 2 यहां पर आएगा। यहां पर क्या है 3 पे पावर 3 है, यहां पर क्या आएगा 4 को पूरा काट दोगे 0 हो जाएगा, तो ये 4 पे पावर 4 ही आएगा, प्लस यहाँ 5 पे पावर 1 हो जाएगा। और यहाँ यार देखो 5 पे पावर 1 लिखने की वैसे भी जरूरत नहीं थी, 5 अपना यूनिट डिजिट नहीं बदलता और 6 अपना यूनिट डिजिट नहीं बदलता। 6 के पावर को चेक करने की जरूरत नहीं, अगर चेक भी करते तो देन 6 का स्क्वायर लिखते, 6 का स्क्वायर भी 36 होता, 6 ही आता। स्क्वायर क्यों लिखते, 6 को हम 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो यूनिट डिजिट क्या बचेगा, अरे रिमाइंडर क्या बचेगा 2 बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा तो हम पावर 2 लगा देंगे, जरूरत नहीं है। 5 और 6 अपना यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलता, 1 भी नहीं बदलता, तो इनकी जरूरत नहीं थी। इन सबको चेक कर लें, ये 1 है, ये कितना है 4 है, ये कितना है 9 है, 9 है 27 होगा ना, 3 पावर 3 कितना 27, 27 में केवल 7 लिखेंगे, पूरा 27 लिखने की जरूरत नहीं, हमें यूनिट डिजिट चाहिए बस। अब 4 पे पावर 4 पे पावर 4 अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो यार तो देखो 4 पावर 4 को हम 4 पे पावर 4 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इनटू 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मतलब कितना कितना 16 ना, तो 16 इनटू 16 तो 16 का 6 इनटू 6 और 6 6 36, तो इसका भी आंसर क्या आता 6 आता, प्लस 5 प्लस 6 ऐड कर लीजिए, सबका आंसर डिजिट दिख जाएगा। तो 4 1 5 5 10 10 और 6 6 12 22 22 एंड 7 22 एंड 7 कितना 29 आता, तो यूनिट डिजिट क्या लेते हैं हम 9। 29 पूरा आया, हमें केवल यूनिट डिजिट चाहिए, तो यही आपका आंसर। ठीक है, अच्छा ये चीजें इतनी बड़ी नहीं है, 6 पावर 6 बड़ा है, 16 पावर 6, तो ऐसा ना सोचिए कि हम सॉल्व भी कर लेंगे, समय इतना नहीं होता कि 15 पे पावर 5 निकालें 14 पावर 4 निकालें। ठीक है, अच्छा मान लीजिए सब पे पावर 2 ही होता, ठीक है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल यूनिट डिजिट देख के हम बता सकते थे कि 2 यहां हमने क्यों नहीं 2 पावर 2 तो सॉल्व कर ही सकते थे ना, नहीं लिखा हमने ना, केवल 2 पावर 2 लिखा, यूनिट डिजिट देखना पूरे की जरूरत नहीं है, समय बचाइए। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन थर्ड है 3 पे पावर 99 माइनस 3 पे पावर, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब इसके यूनिट डिजिट में देखिए 99 को अगर हम कट करें 4 से तो रिमाइंडर 3 आएगा, क्योंकि 100 पूरा कट जाता है, 99 काटने में 3 आएगा, तो ये 3 पे पावर 3 है माइनस 50 को कट करेंगे तो 48 कट जाएगा, 2 बचेगा रिमाइंडर, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 पे पावर 2। 3 पावर 9 का यूनिट डिजिट कितना होता है 7, अरे 3 पावर 3 का 27 हुआ ना, 3 3 9 3 27, 27 का यूनिट डिजिट 7 हुआ, और 3 पावर 2 कितना 9, माइनस तो होगा नहीं है, लेकिन यहाँ वो कैरी ले लेगा कुछ, तो ये 17 हो जाएगा, 17 माइनस 9 कितना आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक क्या हो गया, यहाँ से एक कैरी ले लिया, तो ये कितना हो गया 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 कितना हुआ, कितना हुआ 8, तो आपका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा 8। ठीक है, इस तरह से हम यूनिट डिजिट सॉल्व करते हैं। तो एक बार फिर से अगर कहीं कोई डाउट हो तो
पूरा दोबारा से देख लीजिए, ठीक है। और मैंने पहले भी बोला, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो यूनिट डिजिट का या कुछ ऐसा जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो कि ये सॉल्व नहीं हो रहा है या इस टाइप का कुछ, तो उसको कमेंट में छोड़ दीजिए। क्वेश्चन का फॉर्म लिखने में थोड़ा मुसीबत होता है, लिख नहीं सकते उसको, पिक्चर के फॉर्म में क्लिक करके उसको वहाँ पर कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसके आंसर सारे किसी एक लेक्चर में सॉल्व करा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और इसको पढ़ जरूर लीजिए।